नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव फिर से बढ़ गया है उस पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर ऑपरेशन राइजिंग लायन और उसके बाद जो एक संघर्ष विराम हुआ है जो काफ़ी नाजुक सा लग रहा है। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं। कोशिश यही है कि समझें कि ये सब क्या हो रहा है, ये सैन्य हमले, संघर्ष विराम कितना टिकाऊ है और इसके मायने क्या हैं। और शुरुआत करते हैं एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर से। संघर्ष विराम लागू होने के ठीक कुछ घंटे पहले, मतलब 24 जून की सुबह, इजराइल ने तेहरान के पास एक ईरानी रडार साइट पर हमला कर दिया। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। ये हमला हुआ बिल्कुल संघर्ष विराम से पहले। हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ज़मीनी हकीकत कितनी अस्थिर है। और फिर संघर्ष विराम हुआ भी तो शांति तो नहीं आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने कहा कि उन्होंने संघर्ष विराम के बाद गोलीबारी नहीं की, लेकिन हाँ, जवाबी कार्रवाई का दावा जरूर किया। और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें रोकी, लेकिन एक मिसाइल अफसोस बेरशेबा में गिरी भी। जी हाँ, और उसमें आम नागरिकों की जान भी गई। ये तो मतलब शुरुआत से ही बहुत ही मुश्किल स्थिति लग रही है। ये हालिया घटनाएं तो हैं ही, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास है ना? बिल्कुल। और इसी में एक पहलू ये लक्षित हत्याओं का भी है, जो काफी चिंताजनक है। इजराइल ने खुद माना है कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के लिए कम से कम 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है। 14 वैज्ञानिक? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसमें भौतिक विज्ञानी, रसायन शास्त्री, इंजीनियर सब शामिल थे। लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाइयां, मतलब क्या ये वाकई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक सकती हैं लंबे समय के लिए? कुछ एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं इस पर। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। विश्लेषकों का मानना है कि इन हमलों से, इन हत्याओं से ईरान की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई है। शायद कुछ महीनों की या साल भर की देरी हुई हो, लेकिन जो ईरान की वैज्ञानिक जानकारी है, जो उनकी क्षमता है, वो तो बनी हुई है। अच्छा, ट्रंप ने और एक संघर्ष विराम करवाया। जी हाँ, और शुरुआत में तो दोनों पक्ष मान भी गए थे। लगा था कि शायद कुछ शांति होगी, लेकिन वो तो वो ज्यादा देर टिकी नहीं। लगभग तुरंत ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि संघर्ष विराम तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप को भी कहना पड़ा इजराइल से कि वो आगे कार्रवाई ना करे। ये दिखाता है कि भरोसा कितना कम है दोनों तरफ। सही बात है। और अगर हम इस ऑपरेशन राइजिंग लायन के असर को देखें तो इजराइल और शायद अमेरिका के जो साझा हमले हुए हैं, उन्होंने ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। जैसे रेडार साइट्स हैं, मिसाइल लॉन्चेस हैं, परमाणु ठिकाने भी, जैसे नतांज, फोर्दो। हाँ बिल्कुल, नतांज, फोर्दो, इस्फहान में जो रिसर्च सेंटर है वो सब, और साथ ही IRGC यानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। अनुमान यही है कि इससे ईरान की क्षमताओं को कुछ महीनों का झटका लगा है। और इसमें एक और एंगल है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का, मतलब गुप्त ऑपरेशन भी चल रहे थे। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। खबरों के मुताबिक इन हवाई हमलों से ठीक पहले मोसाद ने, जो इजराइल की एजेंसी है, ईरान के अंदर ड्रोन हमले किए थे और उनसे कई मिसाइल लॉन्चर पहले ही बेकार कर दिए गए थे। तो ये टकराव अब सिर्फ आमने सामने का नहीं रहा। लेकिन इन सब सैन्य कार्रवाइयों का एक मानवीय पहलू भी है, और वो बहुत गंभीर है। सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, जिनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। घरों, अस्पतालों को नुकसान हुआ है। हाँ, ये बेहद दुखद है। तो अगर हम समेटे तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल ने ईरान के परमाणुओं और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें वैज्ञानिकों की हत्याएं भी शामिल थीं। फिर अमेरिका की कोशिशों से एक संघर्ष विराम हुआ, लेकिन वो बेहद कमजोर है। आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। और यहाँ शायद सोचने वाली बात यह है कि जब दो देशों के बीच इतना गहरा अविश्वास हो, दशकों पुराना तनाव हो, तो क्या ऐसा संघर्ष विराम जो सिर्फ हमलों को रोकता है, वो कभी असली शांति ला भी सकता है, या ये बस अगले टकराव से पहले एक सांस लेने का वक्त है?